इजराइल पर अभी अभी ईरान का बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के कई शहरों में मिसाइल अटैक हुआ है। हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया है। दूसरे शहरों में भी मिसाइल की बौछार की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अभी अभी इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान और इजराइल ने कई मिसाइल मार गिराए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच ईरान के हमले के बाद इजराइल में अलर्ट हो गया है। लोगों से बम शेल्टर्स में जाने को कहा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद अलर्ट मोड ऑन है। बड़ी खबर, आईडीएफ ने ईरान के हमलों की पुष्टि कर दी है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। उत्तरी इजराइल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल ईरान वॉर जोन से एक ऐसी खबर जो लोगों को सख्त में डाल रही है। टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, खामेनेई की हत्या से संघर्ष नहीं बढ़ेगा बल्कि संघर्ष खत्म होगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरान के न्यूज चैनल पर इजराइल का हमला हुआ है। तेहरान में IRIB की बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। लाइव बुलेटिन के दौरान ये धमाके की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। टीवी चैनल पर हमले का एक और वीडियो आ गया है। हमले के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठा है। ये विजुअल आपको दिखाएं उससे पहले बता दें, बड़ी खबर, टीवी चैनल पर अटैक हुआ है ईरान में और ये देखिए आसमान में काले धुएं का गुबार इस हमले के बाद उठता हुआ नजर आया है। और अब हम आपको इस बिल्डिंग के भीतर की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए थोड़ा नजदीक से आपको इस बिल्डिंग का हिस्सा दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है और ये हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। देखिए हर मंजिल पर इस वक्त आपको दूर से लिए हुए विजुअल्स में नजर आ रहा है कि किस तरह से आग में ये बिल्डिंग तबाह हो रही है। और ये थोड़ा दूर से लिए गए शॉट्स जिसमें आप देखिए कि सब कुछ इस बिल्डिंग का खाक होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने अटैक किया, ईरान के इस टीवी चैनल में आग लगी और आग लगने के बाद सब कुछ ध्वस्त होता हुआ नजर आया। आसमान में काले धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली चैनल्स को आईडीएफ का निर्देश, चैनल 12 और 14 को खाली करने को कहा गया है। चैनल 12, चैनल 14 को खाली करने को कहा गया है। इजरायली चैनल्स को आईडीएफ का निर्देश, और सीधे तौर पर यह निर्देश इसलिए कि आईडीएफ की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विध्वंस की तस्वीरें वहां इस तरह से दहशत के मकसद से फैलाई जाए कि किसी भी चैनल से कोई भी इजराइल के खिलाफ, आईडीएफ के खिलाफ रिपोर्टिंग ना हो पाए और इसीलिए उन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरान पर आईडीएफ हमले का नया वीडियो आ गया है। मारंद शहर में ड्रोन साइट पर अटैक हुआ है। मिसाइल साइट पर भी आईडीएफ के अटैक की तस्वीरें। ये मारंद शहर है जहां पर ड्रोन साइट पर अटैक हुआ है और इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आसमान में ये जो सफेद रंग का धुआं आपको दिख रहा है जो ऊपर जाकर और काला सा होता नजर आ रहा है, ये मारंद शहर है जहां पर ड्रोन साइट है, वहां पर अटैक हुआ है। ईरान पर आईडीएफ हमले का ये वीडियो जिसमें ड्रोन साइट पर अटैक की तस्वीरें कैद हैं। मिसाइल साइट पर भी आईडीएफ का ये अटैक हुआ है। तो मिसाइल साइट यानी कि पूरी तरह से ईरान की सामरिक ताकत को खत्म करने की कोशिश इजराइल हर स्तर पर कर रहा है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर। अब मारंद शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ड्रोन साइट है, वहां पर यह अटैक अंजाम दिया गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, अभी की लेटेस्ट अपडेट, इजराइल के हमले का एक और वीडियो आ गया है। एक और वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल को ईरान की धमकी। बड़ी जानकारी, इजराइल सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का दावा। बड़ी खबर इस वक्त,
ये कहा जा रहा है कि आज रात बड़ा धमाका हो सकता है, बड़ा हमला, इजराइल को ईरान की धमकी। इजराइल सबसे बड़े हमले को लेकर तैयारी कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का यह दावा कि इजराइल बड़ा अटैक कर सकता है। और ईरान ने अभी इजराइल पर 15 मिसाइलें दाग दी हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है ईरान। इजराइल ने कई मिसाइल मार गिराए हैं। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल से ये अटैक ईरान ने किया है, जिसमें जानकारी, ये दावा, ये ईरान ने अभी इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी हैं। तो ईरान ने अभी 15 मिसाइलें दागी हैं। वही एक और बड़ी जानकारी आ रही है, इजराइल ने तेहरान पर चारों तरफ से हमला बोला है। पूर्व और पश्चिम तेहरान में भीषण स्ट्राइक की गई है। पूरे तेहरान में अभी तक 20 से ज्यादा धमाके हुए हैं। देखिए, अब पलटवार दोनों ही ओर से हो रहा है। एक तरफ हमला ईरान की जानकारी देते हैं तो दूसरी तरफ हमले की इजराइल की तरफ से अपडेट्स आ जाते हैं, और ऐसा ही सिलसिला अब दोनों ही देशों की तरफ से चल रहा है। तेहरान पर इजराइल के हमले का नया वीडियो आ गया है, आप तक पहुंचा देते हैं। ये वीडियो की तस्वीरें, हथियार ले जा रहे ईरानी ट्रक को उड़ा दिया गया है। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं ड्रोन से ली गई तस्वीरें, जिसमें ईरान के मिसाइल लॉन्चर भी तबाह हुए हैं। ये तस्वीर हथियार ले जा रहे ईरानी ट्रक की है, जिन्हें उड़ा दिया गया है। तो हमला करने में इजराइल किसी भी कीमत पर किसी भी ऐसी ताकत को जो ईरान को मजबूती दे, उसे खत्म करने की कोशिश में। और ये तस्वीर तेहरान की, जहां इजराइल के हमले का नया वीडियो, इसमें हथियार ले जा रहे ईरानी ट्रक को उड़ा दिया गया है। पश्चिमी तेहरान से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले तेज हो गए हैं पश्चिमी तेहरान में, और जितकर इलाका, वहां पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिमी तेहरान की है। यहां पर इजरायली हमले तेज हुए हैं। जितकर इलाके में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल ने ईरान में फिर मचाई है तबाही। एक साथ कई इलाकों में एक साथ की गई है एयर स्ट्राइक। अभी की खबर, जानकारी ये इस वक्त मिल रही है कि इजराइल ने ईरान में फिर से तबाही का तांडव शुरू किया है। एक साथ कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की जा रही है। एयर स्ट्राइक करने का मतलब ये कि सब के सब जो इलाके हैं जहां पर इजराइल टारगेट कर रहा है, उन्हें खत्म किया जाए। और सीधे तौर पर इजराइल अब इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रख रहा है कि वो सिविलियन को टारगेट कर रहा है या फिर उन ताकतों पर जिसके जरिए ईरान के बुनियादी ढांचे पर चोट हो। ऐसी कोशिश अब इजराइल की है। बड़ी खबर, तेहरान में एक और ईरानी सैन्य बेस पर अटैक हुआ है। पश्चिमी तेहरान में इजराइल पर हमला हुआ है और इजरायली वायुसेना के जेट उगल रहे हैं आग। इजराइल ने तेहरान पर चारों तरफ से अटैक बोला है, और पूर्व साथ ही पश्चिम तेहरान में भीषण स्ट्राइक हुई है। पूरे तेहरान में अभी तक 20 से ज्यादा धमाके हो चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान, जहां पर इजराइल ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और वो काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहा है।